अपनी आंखों को बंद करें और अपने वचन को अपने हाथों में उठाएं, अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। खुदावन धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए मेरे परमेश्वर। खुदावन ये जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु, खुदावन ये दो धारी तलवार है परमेश्वर। खुदावन ये हमें तो काटती है मेरे परमेश्वर, हमारी बीमारियों को काटती है, हमारे श्रापों को काटती है मेरे परमेश्वर। मगर इसी के द्वारा दुष्ट के सारे गढ़ ढा दिए जाते हैं मेरे परमेश्वर। दुष्ट की सारी चालें नाकाम कर दी जाती हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए मेरे परमेश्वर। खुदावंद आज आपका वो आत्मा मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा हम वचन को अपने अंदर लेने पाए मेरे परमेश्वर, वचन को समझने पाए और इसको अपनी लाइफ में मेरे परमेश्वर लागू करने पाए, ताकि हम फलों को लेके आए। मांगे परमेश्वर से खुदावंद मैं आज के वचन को सुनकर अपनी लाइफ में फलों को लेके आऊं मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं रिफ्यूज करता हूं कि शैतान इन वचनों को चुराने पाए, बल्कि आपका आत्मा इन वचनों के द्वारा मेरे अंदर ठहरे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद वो आत्मा के 9 फल मेरे अंदर जीवित हो जाए परमेश्वर। और इन वचनों के द्वारा जो भी मेरी लाइफ में मुर्दा है वो जिंदा हो जाए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जिंदा है। खुदावंद ये आपका सांस फूका हुआ वचन है, और इसी वचन के द्वारा आपने इस सृष्टि की रचना की है मेरे परमेश्वर। खुदावंद होने दे आज के वचन के द्वारा मेरी लाइफ में नई सृष्टि की रचना हो जाए मेरे परमेश्वर। जो शैतान का रचा हुआ है वो फिनिश हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद जो हेवनली है, जो स्वर्गीय है, वो आज मेरे अंदर आपके वचनों के द्वारा रच दिया जाए मेरे परमेश्वर। एक नई क्रिएशन मेरे अंदर हो मेरे परमेश्वर, और उस क्रिएशन को मैं संभालने पाऊं मेरे परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा मैं स्पिरिचुअली बढ़ने पाऊं, आपकी पहचान में बढ़ने पाऊं मेरे परमेश्वर, आपके नाम में बढ़ने पाऊं, आपके कलाम में बढ़ने पाऊं मेरे परमेश्वर। और खुदावंद आज के बाद हेवन मुझे पहचाने, आत्मिक दुनिया मुझे पहचाने मेरे परमेश्वर, और धरती पर जिसे चाहिए वो मुझे पहचाने मेरे परमेश्वर। मैं बढ़ूं, मैं आपकी पहचान में बढ़ूं मेरे परमेश्वर, और मेरे जीवन से आपको महिमा और आपके नाम को मेरे जीवन से जलाल मिले मेरे परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। रेडी हैं आज के वचन के लिए आप? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का पहला वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3। हालेलुया। आज अपने आत्मा में रहकर वचन को सुनना है, ताकि आप इसको आज अब्सॉर्ब करने पाए, और जो परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर इंपार्ट करना चाहता है वो आज करने पाए। आज की मीटिंग का जो हमने नाम रखा है आज की मीटिंग का, उसका नाम है डिवाइन इनकाउंटर। प्रभु यीशु का इनकाउंटर। जब पौलुस दमिश्क को जा रहा था तो रास्ते में उसे यीशु का इनकाउंटर हुआ। यीशु रूबरू उससे मिले और उसका जीवन बदल गया। उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। आज कई लोग जीवन भर चर्च जाते रहते हैं, मगर लाइफ चेंज नहीं होने पाती। लाइफ चर्च जाने से चेंज नहीं होती। लाइफ तब चेंज होती है जब जीसस का एनकाउंटर आपको होता है। हालेलुया। जब आप रूबरू यीशु को देखने पाते हैं, जब यीशु का रेवलेशन आपके ऊपर डाला जाता है और उसका आत्मा आपको छूता है आकर। हालेलुया।
जब उसका मसा आपके ऊपर उतरता है और उसकी ग्रेस आपके ऊपर आती है, आपको उसका एनकाउंटर होता है, तब आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। हालेलुया। आज आपने मेक श्योर करना है, ये प्रोफेटिक है कि परमेश्वर ने कहा कि आज की जो मीटिंग होगी वो डिवाइन इनकाउंटर के लिए होगी। हालेलुया। इनकाउंटर का मतलब है कि परमेश्वर का आमना सामना आपके साथ होना। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु वो है जो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। हमारा यीशु वो नहीं है जो आया था और वो कब्र के नीचे चला गया। हालेलुया। वो जिंदा था, वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। अगर वो पौल को दर्शन दे सकता है तो वो आपको भी दर्शन दे सकता है। अगर वो अब्राहम को दर्शन दे सकता है तो वो आपको भी दर्शन दे सकता है। अगर वो दाऊद को दर्शन दे सकता है तो वो आपको भी दर्शन दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु किसी मूर्ति में नहीं है, हमारा प्रभु किसी किताब में नहीं है, हम किसी कब्र को नहीं पूजते, हम किसी मूर्ति को नहीं पूजते, मगर उसको पूजते हैं जिसने धरती, आकाश और जो कुछ उसमें है जिसने बनाया है। हालेलुया। वो जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा है, वो उतना ही जिंदा है जितने आप जिंदा हो और जितना मैं जिंदा हूं। हालेलुया। जीसस इज रियल। जीसस इज रियल। जो कुछ भी इस धरती और आकाश में है वो उन सब से ज्यादा रियल है। हालेलुया। वो कोई थ्योरी नहीं है, वो कोई मन की घड़ी हुई बात नहीं है कि ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया 2000 साल पहले। नो 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 नो। जो उसने 2000 साल पहले किया वो उससे भी बड़ी चीजें आज कर रहा है। हालेलुया। अगर 2000 साल पहले लंगड़े चलते थे तो आज भी लंगड़े चलते हैं। अगर 2000 साल पहले मुर्दे जिंदा होते थे तो आज भी मुर्दा जिंदे होते हैं। हालेलुया। अगर 2000 साल पहले अंधे देखते थे तो आज भी अंधे देखते हैं। अगर 2000 साल पहले यीशु लोगों को दिखता था तो आज भी वो लोगों को दिखता है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है और वही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपने एक एक्सपेक्टेंट होकर बैठना है कि आज आप यीशु के एनकाउंटर को लेके जाएंगे। एंड रियल एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर नहीं, रियल एनकाउंटर। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु रियल है। हालेलुया। वो कोई फीलिंग नहीं है, पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है कि आपने सोचा और आपको फीलिंग हुई। होली स्पिरिट इज अ रियल पर्सन। हालेलुया। होली स्पिरिट एक रियल पर्सन है। जैसे आप और मैं एक रियल पर्सन है, वैसे ही पवित्र आत्मा एक रियल पर्सन है। हालेलुया। अगर वो आपको देख सकता है तो आप भी उसे देख सकते हैं। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे को छू सकते हैं तो पवित्र आत्मा भी आपको छू सकता है। उसने मुझे छुआ है और वो आपको भी छुएगा। हालेलुया। हालेलुया। मगर वो अपने आप को किसी के ऊपर फोर्स नहीं करता। हालेलुया। वो फोर्स नहीं करता, वो कोई डिक्टेटर नहीं है कि अगर आप ना भी चाहे तो वो आपको छुएगा। वो तब आपको छुएगा जब आप उसको अलाउ करेंगे कि आप पवित्र आत्मा मुझे छू। जब आप अपने आप को उसके चरणों में सरेंडर कर देंगे, अब यीशु के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देंगे और आप कहेंगे कि यीशु मैं अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर करता हूं, मैं अपना आत्म समर्पण आपके चरणों में कर देता हूं। आइए परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप आइए और मुझे छूइए, और आत्मा आएगा वो आपको छुएगा। हालेलुया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चर्च में बैठे हैं तो क्या चीज है, किस लिए आप चर्च में बैठे हैं? ये लोग चर्च जाते हैं कि
कि जो उनका सर्कल है वहां एक कल्चर है कि आपने संडे को चर्च जाना है। हालेलुया। तो कई लोग सिर्फ एक कल्चर के लिए चर्च जाते हैं कि हमारे कल्चर है कि सभी चर्च जाते हैं तो मैं भी चर्च जाऊंगा। कई लोग चर्च जाते हैं कि उनके माता और पिता क्रिश्चियन है और वो सारी उम्र चर्च गए हैं, और आप जब छोटे थे वो आपको चर्च लेके जाते थे, और आपको लगता है कि शायद मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूं और हमारी फैमिली में ये ट्रेडिशन है कि संडे को हम चर्च जाते हैं, और आप उस लिए चर्च में बैठे हो। मैं चाहता हूं आज आप सोचें, 2-3 मिनट के लिए आप सोचें कि आप चर्च में किस लिए बैठे हैं, आप चर्च क्यों आए हैं, या आप चर्च क्यों आते हैं। रीजन क्या है चर्च में आने का। हालेलुया। सोचें आज कि क्यों आप अब संडे को अपने सभी काम छोड़कर आप चर्च में बैठे हो। आप काम कर सकते थे, आप जॉब पर जा सकते थे, आप कहीं घूमने जा सकते थे, मगर आप चर्च में बैठे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है। हालेलुया। क्या रीजन है कि आप सारे काम छोड़कर चर्च में बैठे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना सैक्रिफाइस कर कर चर्च आते हो और चर्च में सेवा करते हो, तो आपका रीजन जो चर्च में बैठने का वो राइट होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आप चर्च किसी कल्चरल इवेंट को देखने आए हो, या आपकी फैमिली में ट्रेडिशन है, या आप क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके माता पिता आपको चर्च लेकर आते थे और अब आप सोचते हो कि मुझे चर्च जाना पड़ेगा, तो ये आपका रॉन्ग रीजन है चर्च जाने का। हालेलुया। इट मीन्स ये आपका रॉन्ग रीजन है चर्च जाने का। अगर आप चर्च आते हो तो आप एक राइट रीजन से चर्च में बैठे होने चाहिए, ताकि परमेश्वर का जब आत्मा यहां मूव करे वो आपको छू सके और वो आपको हील कर सके, वो आपको डिलीवर कर सके। हालेलुया। आपको पता चर्च एक ऐसी जगह है, ये चर्च वो जगह नहीं है जहां आप वीक में 3 घंटे आते हो और आप कहते हो परमेश्वर मैंने अपना पाठ कर दिया। हालेलुया। मैं ग्रम्पी सा मुंह बनाकर वहां बैठ गया, मैं आधे मन से घर से चला और लेट पहुंचा, मगर मैं बैठा। परमेश्वर मेरा मन नहीं कर रहा था चर्च में बैठने के लिए, मैं फिर भी बैठा। परमेश्वर अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब तेरी बारी है। परमेश्वर मैंने तुझ पर एहसान कर दिया है चर्च आकर, अब तुझे मुझको ब्लेस करना पड़ेगा। हालेलुया। तो इट मीन्स आप रॉन्ग रीजन के लिए चर्च में बैठे हो। दैट इज अ रॉन्ग रीजन। आपको पता चर्च क्या है, जो रियल चर्च है वो क्या है। रियल चर्च एक आग से तपी हुई भट्टी है। हालेलुया। वो एक ऐसी भट्टी है जिसमें जब आप आते हो आपको उस धधकती हुई भट्टी में डाला जाता है, और आप जब उस भट्टी में जाते हो आप लाइट अप हो जाते हो। हालेलुया। आप फायर से भर दिए जाते हो और आप फायर से भर के धधकने लग जाते हो। चर्च एक ऐसी जगह है, जब आप चर्च आते हो आपको लहू से वॉश किया जाता है। हालेलुया। आपको ब्लड वॉश किया जाता है, आप लहू से धो दिए जाते हो, और जो भी आप में दुष्टता, पाप, गंदी चीजें होती हैं वो उस लहू के द्वारा जब आप धो दिए जाते हो, आप धोकर
हिम की तरह, एक बर्फ की तरह आप वाइट हो जाते हो, आप श्वेत हो जाते हो। हालेलुया। चर्च एक ऐसी जगह है जहां आप लहू के साथ धोए जाते हो, आप आत्मा के साथ भरे जाते हो और फायर आपके अंदर भर दी जाती है और आप परमेश्वर के एक वॉरियर बन जाते हो। हालेलुया। चर्च वो जगह है जहां एक सिविलियन आता है और एक वॉरियर बन के निकलता है। हालेलुया। मुझे लगता है आपको समझ नहीं लगी मैंने क्या कहा। आप हाफ अस्लीप हो। मैंने कहा चर्च वो जगह है जहां एक सिविलियन आता है और एक वॉरियर बन के निकलता है। जहां एक सिविलियन आता है, एक आम आदमी आता है, वो एक फौजी बन के निकलता है, वो स्पेशल फोर्सेस बन के निकलता है और वो परमेश्वर का एक माइटी वॉरियर, परमेश्वर का एक माइटी योद्धा बन के निकलता है। हालेलुया। चर्च एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है। उठ जाओ, जाग जाओ। हालेलुया। चर्च एक बिल्डिंग नहीं है। चर्च एक हेवन का ब्रांच है। ये एक हेवन की ब्रांच है जहां ट्रेंड किया जाता है लोगों को युद्ध के लिए। हालेलुया। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों में शैतान जो भी कार्य कर रहा है, वो आपकी लाइफ में जो भी आपको पता है शैतान आपकी लाइफ में क्या कर रहा है। बाइबल में लिखा है जो शैतान आता है आपको घात करने के लिए, आपकी लाइफ से चुराने के लिए और आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो आपकी लाइफ में, आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में, हर चीज में वो आपको घात कर रहा है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो आपको डेली मार रहा है। चर्च वो जगह है जहां आपको ट्रेन किया जाता है युद्ध करने के लिए, ताकि जो शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है वो ना करने पाए और आप यहां से युद्ध के लिए रेडी होके जाएं, आत्मा से भर के जाएं, एक फायर को लेके जाएं और जैसे ही आप घर में जाकर प्रार्थना में बैठे, आप प्रार्थना में नहीं, आप एक युद्ध के मैदान में बैठ जाएं। हालेलुया। और जो शैतान आपको घात करने के लिए आया है, जो दुष्ट आत्माएं आपको घात करने के लिए आपके घर में आई हैं, वो आपको घात ना करने पाए, बल्कि आप वो जो हेवनली वेपन्स लेके जाएं, उनके द्वारा आप शैतान को घात कर दें। हालेलुया। दैट इज चर्च। हालेलुया। आप यहां 3 घंटे बैठ के परमेश्वर पे एहसान करने नहीं आते कि परमेश्वर मैंने आप पर एहसान कर दिया है, नाउ ब्लेस मी। नो 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 नो। आप चर्च में आत्मा से भरने के लिए आते हैं, आप फायर से भरने के लिए आते हैं, आप हेवनली वेपन्स को लेके जाने के लिए आते हैं। आप युद्ध की तैयारी करते हैं यहां 3 घंटे बैठकर, और जो तैयारी आप युद्ध के लिए करते हैं, उसी तैयारी के द्वारा आप पूरा वीक शैतान से लड़ते हैं और शैतान को हराते हैं। हालेलुया। चर्च इज अ प्लेस वेयर वॉरियर्स आर रेस्ड। हालेलुया। चर्च इज अ प्लेस वेयर वॉरियर्स आर रेस्ड। मैंने कहा चर्च इज अ प्लेस वेयर वॉरियर्स आर रेस्ड। चर्च इज अ प्लेस वेयर वॉरियर्स आर रेस्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करेंगे कि वो वॉरियर स्पिरिट आज आपके ऊपर आए, वो परमेश्वर का एनकाउंटर आपको मिले, वो यीशु का एनकाउंटर आपको मिले और आप जान पाए कि रियलिटी क्या है, दुनिया कैसे चलती है, हेवन कैसे चलता है, हेल कैसे चलता है, आत्मिक वर्ल्ड कैसे चलता है, कर्सेस कैसे चलते हैं, विचक्राफ्ट कैसे किया जाता है, जादू टोने कैसे काम करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। हालेलुया।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब बहुत से लोग आज एक डिवाइन स्ट्रेंथ को लेके जाएंगे। आपको पता है डिवाइन स्ट्रेंथ क्या है? डिवाइन स्ट्रेंथ है वो ऐसी स्ट्रेंथ है, वो ऐसी पावर है जो आपको रेडी करती है, जो हेवनली रेवलेशन है उसको पाने के लिए। जब आप आज डिवाइन स्ट्रेंथ को लेके जाएंगे, आप आत्मा में बैठेंगे, आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठने पाएंगे। हालेलुया। आप फास्टिंग को करने पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी बुद्धि को खोल देगा और आप हेवनली चीजों को समझ पाएंगे। आई डोंट नो मैं क्यों कह रहा हूं, ये आज मेरा वचन नहीं है, ये प्रोफेटिक है जो परमेश्वर का आत्मा प्रोफेटिकली आज आपके ऊपर डिलीवर कर रहा है। हालेलुया। आपको पता है शैतान का प्लान क्या है? शैतान आपके अराउंड ऐसे कल्चर, ऐसे लोग इम्प्लांट करता है कि वो आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को शैतानी प्रोग्रामिंग दे सके। जो दुनियावी चीजें हैं, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका ब्रेन उस अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम करने पाए। मगर डिवाइन स्ट्रेंथ वो चीज है जो आप जब लेंगे आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपका ब्रेन डिफरेंटली वर्क करना स्टार्ट करेगा, आपकी सोच चेंज हो जाएगी और आप डिफरेंटली सोचेंगे। हालेलुया। और जब आप, बाइबल कहती है थिंक डिफरेंटली, टू बी बोर्न अगेन, नया जन्म वो होता है व्हेन यू स्टार्ट थिंक डिफरेंटली। जब आप डिफरेंट तरीके से सोचना स्टार्ट करते हो, और वो तरीका वो होता है जो हेवन का तरीका होता है। हालेलुया। देन यू स्टार्ट थिंक डिफरेंटली। आप पर कोई प्रॉब्लम आती है, पहले आप सोचते थे कि ये प्रॉब्लम मुझे मार देगी, मुझे फिनिश कर देगी, मुझे खत्म कर देगी, मुझे डिस्ट्रॉय कर देगी। बट व्हेन यू थिंक डिफरेंटली, आज जब आप ये डिवाइन स्ट्रेंथ लेंगे, आपके ऊपर रेवलेशन रिवील किए जाएंगे, आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। जब प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी, आप कहेंगे ये प्रॉब्लम मुझे फिनिश नहीं करेगी, ये प्रॉब्लम मुझे स्ट्रॉन्ग करेगी, ये प्रॉब्लम मुझे परमेश्वर के और नजदीक लेके आएगी। इस हालेलुया, इस प्रॉब्लम के द्वारा मैं और प्रार्थना में जाऊंगा, मैं और वचनों को पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर की हजूरी में बढ़ूंगा, मैं आत्मा में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ूंगा। हालेलुया। ये डिवाइन स्ट्रेंथ आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आज ये डिवाइन स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है आज के बाद आपके फ्रेंड चेंज हो जाएंगे, आपका सर्कल चेंज होने वाला है। हालेलुया। और आपके डिवाइन हेल्पर परमेश्वर आज आपकी लाइफ में इंपार्ट करने जा रहे हैं। Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Lebra Santa Rabaraba Soko Lebra Rabasheko Lebra. Hallelujah. Hallelujah. आज की मीटिंग डिवाइन एनकाउंटर्स की मीटिंग है। आज आपकी सोच चेंज होगी, आपके स्वप्न चेंज होंगे और उनके द्वारा आपकी लाइफ चेंज होगी। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को और गहराई से समझ पाएंगे, उसके प्रेम को और गहराई से समझ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके प्रेम को समझना, जब तक वो अपना रेवलेशन आप पर रिवील ना करे, आप उसके प्रेम को नहीं समझ सकते। आप जितने मर्जी सरमन सुन लें, जितनी मर्जी चर्च अटेंडेंस कर लें, जो मर्जी कर लें, जितनी देर वो खुद अपना प्रेम आपके ऊपर रिवील नहीं करता, आप उसके प्रेम को नहीं समझ सकते। और आपको एक रेवलेशन चाहिए उसका प्रेम समझने के लिए। हालेलुया। और जब आप उसके प्रेम का रेवलेशन ले लेंगे, उसके प्रेम का रेवलेशन आपके ऊपर उंडेल दिया जाएगा, तो फिर आप
बदले में उसको प्रेम करने पाएंगे। हालेलुया। आपने आज प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपके प्रेम का रेवलेशन मुझे चाहिए। परमेश्वर वो कौन सा प्रेम था जो आपने मेरे साथ किया कि आपने उस क्रूस पर अपना लहू मेरे लिए बहा दिया। परमेश्वर वो कौन सा प्रेम था, वो कैसा प्रेम था जो आपने मेरे साथ किया कि आप स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गए और सारे तसीहे सहे, कोड़े खाए और अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ा दिया और मेरे लिए आपने उस मौत को सह लिया। परमेश्वर उस प्रेम का रेवलेशन मुझ पर रिवील करे। हालेलुया। आज के बाद आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए, लॉर्ड रिवील योर लव अपॉन मी। हालेलुया। परमेश्वर मैं आपके प्रेम को समझने पाऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहा हूं आज। हालेलुया। हालेलुया। मैं ट्राई कर रहा हूं वचन में जाने की, तो परमेश्वर का आत्मा वो आज प्रोफेटिक चीजें आपको दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि वो आज आपको अपना इनकाउंटर दे। हालेलुया। वो अपने आप को रिवील करे आपके ऊपर, क्योंकि जितनी देर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रिवील नहीं करेगा कि यीशु कौन है, उतनी देर आप यीशु को वो समझेंगे जो ये धरती, ये लोग आप पर रिवील करना चाहते हैं। बट द रियल जीसस कैन ओनली बी रिवील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ही आपके ऊपर रियल जीसस को रिवील कर सकता है। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको एक टांग पर खड़ा होना पड़ेगा, आपको जंगल में जाकर भक्ति करनी पड़ेगी, आपको हिमालय में जाकर नंगे घूमना पड़ेगा। नो। परमेश्वर के आत्मा को चाहिए कि विलिंग हार्ट, एक ऐसा मन जो उसके चरणों में समर्पित हो और जो विलिंग हो परमेश्वर को जानने के लिए, और परमेश्वर का आत्मा अपने आप को रिवील कर देगा आपके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि उसका मकसद ही धरती पर आना यह है कि वो यीशु की ग्लोरी आपके ऊपर रिवील करे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा विलिंग है, वो रेडी है। यीशु ने कहता मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं कि तुम दिल का द्वार खोलो और मैं अंदर आऊं और तुम्हारे साथ भोजन करूं। हालेलुया। वो कोई एंग्री गॉड नहीं है, वो कोई गुस्से में आया हुआ परमेश्वर नहीं है जो रूठ कर कहीं और हिमालय में बैठा है। नो 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 नो। He is a loving God. हालेलुया। वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। मुझे नहीं पता आपने कितनी बार ये वर्स सुनी है, मगर आज परमेश्वर का आत्मा इस वर्स को तुम्हारी लाइफ में रियल करके जीवित करने जा रहा है। हालेलुया। उसका आत्मा इस वर्स को आज तुम्हारी लाइफ में जीवित कर देगा और आप रियली आज फील करेंगे कि यीशु तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। हालेलुया। आज के बाद तुम फेक क्रिश्चियन नहीं, तुम रियल बिलीवर बनने पाओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा रिवील करेगा तुम्हारे ऊपर कि वो कौन है। हालेलुया। Book of Revelation chapter 3 verse 15. Book of Revelation chapter 3 verse 15.
ये यीशु बोल रहे हैं। वो कहता, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। सभी कहें हालेलुया। ये जो एक वर्स है, इससे पहले कि इस वर्स में हम जाए, आपको पता है यीशु ने कोई धर्म नहीं बनाया। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन होगा, रॉबिश। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है ही नहीं। एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप विद द लिविंग गॉड। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी एक रिलेशनशिप है, जैसे एक बाप और बेटे का एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है। क्रिश्चियनिटी वैसे ही रिलेशनशिप है एक इंसान और परमेश्वर के बीच में। हालेलुया। यीशु जब धरती पर थे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिसे क्रिश्चियनिटी कहते थे। यीशु के जो फॉलोअर्स थे उन्हें क्रिश्चियंस नहीं कहा जाता था। आपको पता है उन्हें क्या कहा जाता था? डिसाइपल्स। हालेलुया। उन्हें कहा जाता था चेले, डिसाइपल्स। ये बाद में जब एक जगह चेले प्रचार कर रहे थे तो वहां के लोगों ने कहा कि ये मसीह को फॉलो करते हैं, तो ये क्या है? मसीही। इसीलिए कई लोगों के नाम के पीछे लग जाता है मसीह। मसीह को फॉलो करने वाले, उसके फॉलोअर्स, उसके चेले, उसके डिसाइपल्स। मगर जैसे जैसे बाद में ट्रेडिशन चेंज हुई तो कई लोग ऐसे थे जो ठंडे थे, जो अच्छी तरह से चेले नहीं बन पाए परमेश्वर के, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी ऐसे कर दिया जैसे ये कोई धर्म हो। बट क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे चेले हो, तुम बिलीवर्स हो। बिलीवर का मतलब क्या है? बिलीवर का मतलब है विश्वासी, किसी चीज पर विश्वास करने वाला, जो अपने आप को क्रिश्चियन। टू बी ए क्रिश्चियन एक बहुत छोटी बात है। हालेलुया। एक बहुत छोटी बात है जो जब क्रिश्चियनिटी को चेंज किया गया टू बी एक क्रिश्चियन, घर में बॉर्न होना और अपने आप को मसीही कहलाना, ये एक ट्रेडिशन बन चुकी है। हालेलुया। मगर एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है। टू बी अ क्रिश्चियन, एक मसीही होने के लिए आपका यीशु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए हैं, इट डजंट मीन कि आप एक चेले हैं, आप एक बिलीवर हैं और आप एक क्रिश्चियन हैं। जितनी देर आपका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के साथ नहीं होता, उतनी देर आप एक मसीही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहते मैंने तेरे कामों को देखा है, तेरे विश्वास को नहीं, तेरे कामों को। आज बहुत लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो कहता
विश्वास को एक साइड पर रखो। कहता मैंने तेरे कामों को देखा है, और भला होता कि या तो तू ठंडा होता या गर्म होता, परंतु अब तू गुनगुना है, ल्यूक वॉर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं, मैं थूकने पर हूं, तुझे अपने मुंह से बाहर निकालने पर हूं। आपने एक कैंगरू देखा है कभी? कंगारू जिसको हम कहते हैं। जब उसके एक बच्चा बॉर्न होता है तो वो बच्चे को क्या करता है? बच्चे को उठाता है और यहां उसके एक थैली लगी होती है, वो उस थैली में उसको डाल लेता है। हालेलुया। क्यों? ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, जितनी देर वो भाग नहीं सकता। आपको पता है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो, आप बैप्टिज्म लेते हो, परमेश्वर प्रभु यीशु क्या करते हैं? प्रभु यीशु जहां आप होते हो आपको उठाते हैं और आपको अपने मुंह में डाल लेते हैं। हालेलुया। और ये that is the safest place in the whole universe. हालेलुया। ये एक सेफ प्लेस है जहां आप हो सकते हो। जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हो आप प्रभु यीशु के मुंह में चले जाते हैं। हालेलुया। प्रॉपर सेफ्टी, हेवनली प्लेस, वो आपको अपने मुंह में रखता है। और जब आप उसके मुंह में होते हैं आप गर्म होते हो। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हो आप एक डिसीजन बनाते हो कि आज के बाद मैं पाप में नहीं चलूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, शैतान मेरा हिस्सा नहीं है, आज के बाद परमेश्वर यहोवा मेरा भाग है। हालेलुया। आप डिसीजन बनाते हो उसके पीछे चलने का। मगर जिस दिन आप धीरे 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 गुनगुना होना स्टार्ट हो जाते हो, पाप में जाना स्टार्ट कर देते हो, आप ठंडे तो नहीं हुए, आपने परमेश्वर का इनकार तो नहीं किया, आपने किसी मूर्ति को तो नहीं पूजा, मगर आप ठंडा होना स्टार्ट हो गए। अब तो यीशु क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। And that is a dangerous place. Hallelujah. पहले आप शैतान की ओर थे, पहले आप क्या थे? आप पाप में थे, आप शैतान की ओर थे और आपको शैतान की सेफ्टी मिली हुई थी। एक बार आप कहते हो ना कि ये तो पॉलिटिशियन इतने पैसे खा गया, ये तो बंदा बहुत बड़ा व्यभिचारी है, ये तो बंदा बहुत पाप करता है, ये तो बंदा गैंगस्टर है, ये करता है, वो करता है, स्टिल ये कैसे ग्रो कर रहा है? हालेलुया। इसको कोई बीमारी नहीं लगी हुई, इस पर कोई अटैक नहीं हो रहे, ये क्यों बढ़ रहा है? आपको पता है? उसको शैतान की सेफ्टी मिली हुई है। जाना उसने एंड ऑफ द डे नरक में ही है, उसकी आत्मा ने नरक में जाकर जलना है, मगर धरती पर वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शैतान की ओर है और शैतान उसे तंग नहीं कर रहा। हालेलुया। मगर जिस दिन आपने डिसीजन बना लिया कि मैं परमेश्वर यहोवा की ओर चल पड़ूंगा और आपने बपतिस्मा ले लिया, आप शैतान की किंगडम से बाहर आ गए हैं। अब आप परमेश्वर यहोवा की किंगडम में प्लांट कर दिए गए हो। अब आपको यहोवा की सिक्योरिटी है। अब परमेश्वर के दूत आपकी ओर लग चुके हैं, अब डिलीवरेंस की ओर चल पड़े हो और हेवन की बैकअप, हेवन की सिक्योरिटी आपको मिल चुकी है। मगर जैसे ही आप ठंडा होना स्टार्ट हो चुके हो, परमेश्वर यहोवा आपको अपने मुंह से उगल कर बाहर कर देते हैं। अब आप चर्च तो आते हो, प्रार्थना भी थोड़ी बहुत कर लेते हो, मगर हेवन की सिक्योरिटी आपके साथ नहीं है। हालेलुया। अब आप यीशु के मुंह की सेफ्टी में नहीं हो। अब आप उगल दिए, परमेश्वर ने आपको उगल दिया है। अब आप डेंजरस प्लेस पर हो। अब ना तो आपको हेवन की सिक्योरिटी है, ना आपको हेल की सिक्योरिटी है।
आपकी बैकअप के लिए अब कोई नहीं है। अब आप डेंजरस स्थान पर हो और यहां से आपको टाइम नहीं लगेगा कि आप शैतान की किंगडम में दोबारा लौट जाओगे। हालेलुया। आप डेंजरस पोजीशन में आ चुके हो। अब शैतान देख रहा है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। To be the lukewarm Christian is a dangerous place. आपने अपने आप को ओपन कर दिया है शैतान के अटैक के लिए। इसीलिए यीशु कहते हैं या तो ठंडा होता, अगर तू ठंडा होता एटलीस्ट तू शैतान के पास होता। जाना चाहे तूने एंड में हेल में ही था, सड़ना तूने हेल में था, मगर धरती पर तू अपना टाइम एंजॉय कर लेता। कहता या तो ठंडा हो जा या क्या हो जा, क्या गरम हो जा, रेड हॉट हो जा, ताकि मैं तुझे अपने मुंह में रखूं, ताकि मैं तुझे अपनी सिक्योरिटी में रखूं, ताकि मैं तुझे ब्लेस करने पाऊं, ताकि मैं शैतान की सारी योजनाएं जो तेरे खिलाफ है उसे निष्फल कर दूं। मगर गुनगुना होना इस डेंजरस। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो क्या करता है, वो बिखेरता है। अगर आप यीशु की ओर नहीं हो तो इट मींस, इसका यही मीनिंग है कि आपके शैतान की ओर हो, आप शैतान की किंगडम में हो। आपकी लाइफ में दो चीजें हो सकती हैं। देयर इज नो मिडल ग्राउंड। आइदर या तो यीशु तुम्हारा पिता है या शैतान तुम्हारा डैडी है। हालेलुया। या तो यीशु तुम्हारा पिता है या शैतान तुम्हारा डैडी है। देयर इज नो मिडल ग्राउंड। कोई मिडल ग्राउंड नहीं है जहां तुम रह सको। तुम्हें एक तरफ होना पड़ेगा, या तो तुम यीशु की ओर आ जाओगे या तुम शैतान की ओर चले जाओगे। There is no middle ground. And to be on the fence is a dangerous position. गुनगुना होना, चर्च भी आना और पाप भी करना, यीशु के पास भी रहना और थोड़ा थोड़ा शैतान के साथ भी घूमना, ये डेंजरस है। हालेलुया। ये ओपन करना है अपने आप को शैतान के अटैक के लिए। एक वचन और हम पढ़ेंगे, Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 24. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. That is a very, very powerful statement. ये एक बेस है जो क्रिश्चियनिटी का बेस है। मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत। दैट इज अ बेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये बेस है एक मसीहियत का। सबसे पहले उसने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये वो नॉन बिलीवर्स से नहीं कह रहा, वो अपने चेलों से कह रहा है, क्योंकि उसके चेलों में भी अभी वो चीज नहीं है जो यीशु चाहते हैं उनमें हो। हालेलुया। एक रियल चेला बनने के लिए, एक रियल क्रिश्चियन बनने के लिए, एक रियल बिलीवर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो यीशु यहां बता रहे हैं। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है, अगर कोई मेरा चेला बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा?
पहली चीज तो ये है कि आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, टू फॉलो हिम। हालेलुया। उसके पीछे चलना, यीशु के पीछे चलना, उसको फॉलो करना। और उसके लिए आपको क्वालिटी, पहले तो आपको ये मन में आपको 100% होना चाहिए कि आई नीड टू फॉलो जीसस। हालेलुया। कि मुझे जरूरत है कि मैंने यीशु को फॉलो करना है, मैंने यीशु के पीछे चलना है। ये पहले आपने डिसीजन बनाना है। आपने क्रिश्चियन नहीं बनना, आपने यीशु का चेला बनना है। हालेलुया। आपने उसके पीछे चलना है, पवित्र आत्मा के साथ चलना है। हालेलुया। ये आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए, टू फॉलो जीसस, यीशु के पीछे चलना। पहले आपने अपनी लाइफ में इस चीज को गोल बनाना है कि आज के बाद मैंने यीशु को फॉलो करना है, मैंने यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसने कहा मैं फोर्स नहीं करता, मैं तुम्हें खींच कर नहीं लेके आऊंगा, अगर तुम चाहते हो मेरे पीछे चलना। और मैं बिलीव करता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, आपने अपने मन से डिसीजन बनाया है यीशु को फॉलो करने का। हालेलुया। आपको कोई खींच कर तो नहीं ले आया बाहर से, आपको किसी ने किडनैप तो नहीं किया, किसी ने पैसे तो नहीं दिए। हालेलुया। आपको किसी ने यह तो नहीं कहा कि तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी यूके की अगर तुम यीशु को फॉलो करोगे। हालेलुया। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, सबसे पहले अगर आप यीशु को फॉलो करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? लिखा तो अपने आप का इनकार करे, टू डिनाई हिमसेल्फ। हालेलुया। टू डिनाई हिमसेल्फ, टू डिनाई हिमसेल्फ, अपने आप का इनकार करना। हालेलुया। अगर आप यीशु को फॉलो करना चाहते हैं, आपको पहले अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। किस चीज का इनकार करोगे आप? जो कुछ भी आप हो, उस चीज का आप इनकार करोगे। आप अपनी बैकग्राउंड का इनकार करोगे कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप किस फैमिली से आते हो। अगर आप किसी रॉयल फैमिली से आते हो, इट मीन्स आपको इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपनी रॉयल फैमिली का इनकार करना पड़ेगा। आप किस कल्चर से आते हो, आपको उस कल्चर का इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास कितना पैसा है, आपको उसका इनकार करना पड़ेगा। उस हर चीज का आपको इनकार करना पड़ेगा जो आपको यीशु से दूर खींचती है। हालेलुया। क्योंकि जितनी देर आप उस चीजों का इनकार नहीं करोगे, आप यीशु को फॉलो नहीं करने पाओगे। अगर आपको प्राउड है, आई एम एन, अपनी नेशनैलिटी पर आपको प्राउड है, इट मीन्स आपने अपनी नेशनैलिटी का इनकार नहीं किया। अगर आपको अपनी जात का, कि मैं उस जात से आता हूं, आपने इनकार नहीं किया, इट मीन्स आप यीशु को फॉलो नहीं कर सकते। आपने अपने स्टेटस सिंबल का इनकार नहीं किया कि मेरी जॉब, मैं ये ऑफिसर हूं, मेरा बिजनेस इतना बड़ा है। अगर आपने उसका इनकार नहीं किया, इट मीन्स आप रेडी नहीं हो यीशु को फॉलो करने के लिए। हालेलुया। जो कुछ भी आप हो, जिस चीज का आपको घमंड है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन, यू हैव टू डिनाई इट। हालेलुया। जिस चीज पर आपको घमंड है, जब मैं यीशु में आया तो मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। हमारा
हमारा जो एरिया था, उस एरिया की सबसे रिच फैमिली हमारी थी। तो जब मैंने पढ़ा, वचन में लिखा कि एक जो अमीर इंसान है, उसका हेवन की किंगडम में एंटर होना ऐसे है जैसे एक कैमल का, एक ऊंट का सुई के नक्के में से निकलना। हालेलुया। तो उस दिन मैंने जो हमारा स्टेटस सिंबल था, मैंने उसका इनकार किया। हालेलुया। जिस फैमिली से मैं आता था, मैंने उस फैमिली का इनकार किया। अगर आपने यीशु को फॉलो करना है, आप अपनी चीजों को साथ लेकर, अपना बर्डन लेकर यीशु के साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। वो हर चीज जिस पर आपको घमंड है, आपको उसका इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। आप एक बॉडी बिल्डर है, आपके पास स्ट्रेंथ है, दैट इज फाइन, पर आपको उसका इनकार करना पड़ेगा। आपका स्टेटस सिंबल हाई है, आपको उसका इनकार करना पड़ेगा। आपको अपना इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आप का आपको इनकार करना पड़ेगा। और फिर जब आप यीशु को फॉलो करेंगे, तो रियल में वो आपको वो बनाएगा जो आप बनना, जो वो आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। लास्ट वीक हमें कोई कह रहा था, कोई ऐसे बात हुई, कोई छोटी जाति वाली, जब आप यीशु में आ जाते हो, ना तो आपकी कोई जाति रहती है, ना आपका धर्म रहता है। हालेलुया। आप एक रॉयल फैमिली के साथ जोड़ दिए जाते हो। आप यीशु की ब्लड लाइन में जोड़ दिए जाते हो। हालेलुया। आपको पता है, जो रॉयल्स हैं, आपको पता है जो रॉयल्स है, यूके की रॉयल फैमिली है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रॉयल ब्लड। हालेलुया। उन्हें कहा जाता है ब्लू ब्लड। आपको पता है इस चीज का? उन्हें ब्लू ब्लड कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर रॉयल ब्लड, दे आर विद अ रॉयल फैमिली। जिस दिन आप यीशु में आ जाते हो, आपकी सारी जाति, धर्म, ट्राइब, नेशनैलिटी सारी खत्म हो जाती है। उस दिन आपका ब्लड चेंज हो जाता है और आपकी नेशनैलिटी नहीं रहती, आपकी नेशनैलिटी हेवन की नेशनैलिटी हो जाती है। हालेलुया। आपका सब कुछ उस दिन चेंज हो जाता है। आपका ब्लड, नेशनैलिटी, फैमिली सब कुछ चेंज हो जाता है। आपको पता है जिस दिन आप यीशु में आ जाते हो, आपकी फैमिली चेंज हो जाती है। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, दे बिकम योर फैमिली। हालेलुया। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप उस फैमिली में जोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। फिर जात, धर्म, बंधन ये कहां रहे? हालेलुया। सब कुछ फिनिश हो गया। बाइबल कहती है पुराना खत्म, सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ नया हो गया। यू आर अ न्यू क्रिएशन। तुम एक नई सृष्टि बन चुके हो। पुराना फिनिश हो चुका है, उस पर कांटा, क्रॉस लग चुका है। अब किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो, डजंट मैटर। यू आर अ रॉयल ब्लड नाउ। You are a blue blood now. Hallelujah. Hallelujah. पुराना फिनिश हो गया। आपने इनकार करना है हर चीज का जो पुरानी है, जो आपको पीछे खींचती है, जो आपको पाप में खींचती है, जो आपको विचक्राफ्ट में खींचती है, जो आपको कर्सेस में खींचती है। उन सब का आपने इनकार करना है। ये पहली क्वालिटी आप में होनी चाहिए, टू डिनाई योरसेल्फ।
जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ था उस हर चीज का इनकार करना। What's the second thing? दूसरी चीज क्या है? उसने कहा अपना क्रूस उठाए। लिखा तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने क्रूस को उठाना, अपने क्रॉस को उठाना और फिर यीशु के पीछे चलना। इसको अगर आप रियल भाषा में कहूं तो क्रूस उठाना क्या है? अपनी बॉडी को, अपने शरीर को क्रूसीफाई करना। हालेलुया। अपनी देह को उस क्रूस के ऊपर चढ़ा देना, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को उस क्रूस पर चढ़ा देना। और जितनी देर आप अपनी देह को उस क्रूस पर चढ़ाना नहीं सीखते, आप यीशु को फॉलो नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको पता, आपकी देह और आपका आत्मा ऑल द टाइम फाइट में रहते हैं। एवरी सेकेंड फाइट चलती रहती है, आपकी देह की, आपके शरीर की और आपके आत्मा की। आत्मा कुछ और करना चाहता है मगर शरीर कुछ और करना चाहता है। हालेलुया। मगर ये आप पर डिपेंड करता है कौन जीतेगा। अगर आप अपनी आत्मा को जिताना चाहो तो आत्मा जीत जाएगी, मगर अगर आप शरीर की ओर झुक गए तो शरीर जीत जाएगा। हालेलुया। मगर यीशु ने कहा, कहता अपना क्रूस उठाए। अपना क्या करें? अपना क्रूस उठाए। अपना क्रूस उठाकर चलें। जब आप सुबह उठते हो अपना क्रूस उठा लो। आप काम पे जा रहे हो, अपना क्रूस उठाकर जाओ। आप काम से वापस आ रहे हो, अपना क्रूस उठाकर जाओ। आप टीवी देख रहे हो, अपना क्रूस उठाकर टीवी देखो। आप खाना खा रहे हो, अब आप अपना क्रूस नीचे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते नीचे? क्यों यीशु ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ? आपको पता, आप सुबह जब आपकी आंख खुलती है, आपने 5 बजे का अलार्म लगाया कि मैं उठकर प्रार्थना करूंगा, मगर तुम्हारा शरीर क्या कह रहा है? 1 घंटा और सो जा। हालेलुया। आप क्या करोगे? आपने क्रूस अपना उठाया हुआ है, आप अपने क्रूस को उठाकर पहले उसको गाड़ोगे। हालेलुया। आप अपने क्रूस को उठाओगे क्योंकि आपने उठाया हुआ है, वो कहीं रखा नहीं हुआ, आपके कंधे पर क्रूस है। आप उसको पहले गाड़ोगे, फिर अपनी फ्लैश को, अपने शरीर को लोगे और वहां टांग दोगे। हालेलुया। आप अपने क्रूस को, अपने शरीर को उस क्रूस पर क्रूसीफाई कर दोगे, टांग दोगे और आप उठोगे और आप प्रार्थना में बैठ जाओगे। हालेलुया। आप काम पर जा रहे हो, आत्मा कह रहा है, आपका शरीर कह रहा है कि फोन खोल और रील्स देख ले। हालेलुया। आपका शरीर कह रहा है कि फोन उठा, अपने घर पे लगा ले, अपने फ्रेंड को लगा, 1 घंटे बातें कर फोन पे। मगर आपका आत्मा कह रहा है कि नहीं, तेरे पास 1 घंटा है बस में जाने के लिए। तू प्रार्थना कर, तू बाइबल पढ़, तू बाइबल को सुन, तू वचन को सुन ले। हालेलुया। आप क्या करोगे? आप अपने कंधे से क्रूस को उठाओगे, वहां गाड़ोगे, अपने शरीर को लोगे और उस पर क्रूसीफाई कर दोगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा ले। जब तुम्हारा शरीर कहेगा कि अब टाइम है, तुझे कोई नहीं देख रहा, चल पॉर्न मूवीज देखते हैं, आप अपने शरीर को उठाओगे, गले से पकड़ोगे और क्रूसीफाई कर दोगे। हालेलुया। जब आपका शरीर कहेगा कि तू गर्लफ्रेंड बना ले, बॉयफ्रेंड बना ले, जा उसके साथ सो जा, जाकर आप उसको गले से पकड़ोगे और क्रूसीफाई कर दोगे।
हालेलुया। जब आपका शरीर कहेगा कि आज चर्च जाने को रहने देते हैं, आज मूवीज देखते हैं, आप उसे गले से पकड़ोगे और क्रूसीफाई कर दोगे। हालेलुया। जब तुम्हारा शरीर कहेगा कि आज झूठ बोलते हैं, चल आज कोई नहीं देखता, आज नशा करते हैं, आज शराब पीते हैं, आज ड्रग करते हैं, आप क्या करोगे? उसे पकड़ोगे, क्रूस को गाड़ोगे और उस क्रूस पर अपने शरीर को क्रूसीफाई कर दोगे। हालेलुया। जब तुम्हारा शरीर लेजी होगा, आपका मन तो कर रहा है कि मैं प्रार्थना करूं, शरीर कहता है तूने 12 घंटे की शिफ्ट लगाई है, अब सो जा। हालेलुया। मैं थक चुका हूं। आपका शरीर क्या कह रहा है? मैं थक चुका हूं, मैं प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। आप क्या करोगे? आप उस शरीर को उठाओगे और क्रूसीफाई कर दोगे। हालेलुया। फिर तुम यीशु को फॉलो करने पाओगे। जितनी देर तुम क्रूस को नहीं उठाओगे, तुम यीशु को फॉलो नहीं करने पाओगे। 1 Corinthians chapter 9 verse 27, पहला करंथियो उसका 9 अध्याय उसकी 27 आयत। पौलुस कहता परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सभी कहें हालेलुया। आपको पता है, डजंट मैटर कितना बड़ा अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, एवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, किसी का मन नहीं करता प्रार्थना में बैठने को। आपको पता ही है, किसी का मन नहीं करता कि मैं प्रार्थना में बैठूं, मैं फास्टिंग करूं। सबका मन करता है मैं मूवीज देखूं, मैं घूमने जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। पौलुस जिसने सारा यूरोप चेंज कर दिया, वो कह रहा है, ये पौलुस के मुंह के वर्ड है, कहता मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। इट मींस कि जो पौलुस है अपनी देह को डेली क्रूसीफाई कर रहा है। हालेलुया। उसने अपनी क्रूस को उठाया हुआ है, और जब भी उसका मन, उसकी देह परमेश्वर के वचनों के, उसकी कॉलिंग के विरुद्ध जाती है, वो अपनी देह को उठाता है और वो क्रूसीफाई कर देता है। वो कहता मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लेके आता हूं। That's what we need to do. That's what we need to do. अपनी देह को मारना और उसको कूटना और उसको वश में लेके आना, परमेश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको वश में लेके आना। जो परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, देह से वो करवाना, वो नहीं जो देह हमसे चाहती है। पौलुस कहता मैं अपने शरीर का गुलाम नहीं हूं। हालेलुया। आपकी लाइफ में 2 चीजें होती हैं, या तो आपका शरीर आपका स्लेव बनता है, आपका गुलाम बनता है, और या तो तुम और मैं या हम शरीर के गुलाम बन जाते हैं। हालेलुया। ये हमने डिसाइड करना है कि हम शरीर को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे या शरीर हमें अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। हालेलुया। या तो तुम शरीर के गुलाम बन जाओगे या शरीर तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। ये आपने चूज करना है। हालेलुया। या तो आपकी बॉडी आपको कहेगी ड्रग करें, डिसीजन आपका है। आपकी बॉडी कहेगी शराब पिए, डिसीजन आपका है। आपकी बॉडी कहेगी व्यभिचार करें, डिसीजन आपका है। आपकी बॉडी कहेगी प्रार्थना नहीं करनी, सो जाते हैं, डिसीजन आपका है। आपकी बॉडी कहेगी कि आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, फास्टिंग रहने देते हैं करने के लिए, डिसीजन आपका है। हालेलुया। कि आपने अपने शरीर की सुननी है, आपने शरीर के गुलाम बनना है, या आपने अपने शरीर को अपना गुलाम बनाना है। हालेलुया। और ये आपकी डेस्टिनी को डिक्लेयर करेगा कि आपकी डेस्टिनी
क्या होगी। हालेलुया। कि आपकी लाइफ विक्टोरियस होगी या एक हारे हुए क्रिश्चियन की, एक टिमिड क्रिश्चियन की, एक बिखरे हुए, एक हारे हुए, एक डिस्ट्रॉयड क्रिश्चियन की लाइफ आपने जीनी है, या आपने एज अ विक्टोरियस क्रिश्चियन जीना है। आपको पता है हम इस टाइम हम बहुत प्रोफेटिक टाइम से गुजर रहे हैं। आपने कल देखी, जो लंदन में रहते हैं उनको पता होगा कि यूनाइट द किंगडम प्रोटेस्ट कल हुए थे, देखिए आपने। हालेलुया। गवर्नमेंट जो न्यूज है वो कहता है 1.5 लाख लोग उसमें थे, मगर जो टॉमी रॉबिन्सन की टीम थी वो कह रहे हैं 30 लाख लोग, 3 मिलियन। अब आपको कहा जाएगा कि वो जो कल रैली हुई है वो एंटी माइग्रेशन, आप और मैं जिस कलर के लोग हैं उसके खिलाफ की गई है। पर आपको पता है रियलिटी क्या है? जो कल वो रैली हुई है, दैट इज द आंसर ऑफ क्रिश्चियंस प्रेयर। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थनाओं का आंसर है। आज से पहले मैंने कभी ऐसी रैली यूके में नहीं देखी जहां क्रिश्चियन सॉन्ग गाए गए हों। हालेलुया। जहां लोगों ने क्रॉस उठाई गई हो, यहां प्रार्थना से वो रैली स्टार्ट की गई हो और प्रार्थना के साथ वो रैली फिनिश की गई हो। हालेलुया। वो आंसर है आपके और मेरी प्रार्थनाओं का। हालेलुया। कई बार प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि वो एशियंस के खिलाफ रैली की गई थी। नो 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 नो, वो एशियंस के खिलाफ रैली नहीं की गई थी, वो उस एक धर्म के खिलाफ रैली की गई थी जो यूके को टेक ओवर करने की ट्राई कर रहा है। हालेलुया। सो थिंक डिफरेंटली। मैं पिछले 14 साल से यूके में हूं और मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं कि आने वाले 10 साल में ये वाला धर्म यूके को टेक ओवर कर लेगा। जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है। आप सुन रहे हैं कि इतने सालों में यूके, ये धर्म यूके को टेक ओवर कर लेगा। और वो रैली, उस जो इन्वेजन, जो यूके को टेक ओवर करने की ट्राई लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कल वो रैली की गई थी। हालेलुया। सो दैट इज द आंसर ऑफ आवर प्रेयर। वहां डिक्लेयर किया गया कि जीसस इज द लॉर्ड ओवर यूके। हालेलुया। हालेलुया। आपने किसी की बातों में नहीं आना। वो रेसिस्ट रैली नहीं थी, वो क्रिश्चियन रैली थी। और पहली बार न्यूज में कहा गया कि पहली बार यूके में कोई रैली हुई है जिसमें रिलीजन को इन्वॉल्व किया गया है। हालेलुया। और वो रिलीजन क्या था? क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी। मैंने पहली बार वर्ड सुने हैं, क्रिश्चियनिटी। दैट इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। परमेश्वर यहोवा का आत्मा कुछ बड़ा करने वाला है यूके। हालेलुया। और जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, वो हमारी प्रार्थनाओं के आंसर आ रहे हैं अब। हालेलुया। पहले वो लोग बोलते थे और हम क्रिश्चियंस मेजॉरिटी थे यूके में, मगर हम साइलेंट मेजॉरिटी थे। मगर हम अब साइलेंट मेजॉरिटी नहीं है। अगर वाकई ही 3 मिलियन लोग थे तो आप सोच सकते हैं कि 3 मिलियन लोगों ने पहली बार वहां पे गॉस्पल सुना है। हालेलुया। मैं सुबह एक बंदे की एक वीडियो देख रहा था। वो नियरली 50s में था, उसकी एज 50 इयर्स ओल्ड होगी। और वो कह रहा था, कहता जब मैं 20 साल का था तब तक मैं चर्च जाता था, अब मैंने चर्च छोड़ दिया। मगर कहता कल की रैली के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे चर्च जाना चाहिए। हालेलुया। There is a shift in UK. हालेलुया। और यही तो हम कह रहे हैं, UK belongs to Jesus. हालेलुया।
और आपने वो झंडे देखे, वो झंडे पर क्या बना हुआ है? क्रॉस। हालेलुया, क्रॉस बना हुआ है झंडे पर। और लोग कहते हैं कि ये झंडा हमें अफेंड कर रहा है। कैन यू इमेजिन कि यूके में आप यूके का झंडा नहीं लगा सकते। अगर आप यूके का फ्लैग यूके में लगाते हैं तो लोग अफेंड होते हैं इससे। तो आप यूके का झंडा कहां लगाएंगे? पाकिस्तान में जाकर लगाओगे, अफगानिस्तान में लगाओगे, जाकर नाइजीरिया में लगाओगे। यूके का झंडा आप यूके में ही लगाओगे। हालेलुया। और वो कहते हैं कि ये लोग डरते हैं झंडे को देखकर। क्यों डरते हैं? मैं तो नहीं डरता। हालेलुया। उस पे क्रॉस बना हुआ है। हालेलुया। रेड क्रॉस, यीशु के लहू के द्वारा बनाया हुआ लाल रंग का क्रॉस वहां बना हुआ है। हालेलुया। और आपने देखा मिलियंस ऑफ क्रॉस लंदन में। हालेलुया। और आपको पता है लंदन ये यूके की ही राजधानी नहीं है, वो सिग्निफाई करती है द कैपिटल ऑफ होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया का बिजनेस लंदन से चलता है। हालेलुया। जो लंदन में डिसीजन बनाए जाते हैं पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट होते हैं, पूरी दुनिया उससे हिल जाती है। और आपने देखा कल लंदन में क्या हुआ। हालेलुया। दैट इज वेरी प्रोफेटिक टाइम्स, वेरी वेरी प्रोफेटिक टाइम। और एक और घटना हुई। चार्ली कर्क, उसका मर्डर कर दिया गया। हालेलुया। व्हाट अ माइटी मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। अ माइटी 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 मैन ऑफ गॉड। सिर्फ 31 साल का था वो, और उसने यूएसए को चेंज करके रख दिया। 31 ईयर्स ओल्ड, और यूएसए को हिला दिया। आपने पता, दे आर सच एन इडियट्स। उसको मार दिया, चार्ली को मार दिया। और उन्हें लगता था कि हमने चार्ली को मार दिया और अब उसकी आवाज को हमने दबा दिया, आज के बाद ये आवाज नहीं बोलेगी। मगर वो भूल गए जो क्रिश्चियनिटी है वो ब्लड के ऊपर बेस बनी हुई है। हालेलुया। जब एक क्रिश्चियन का, एक बिलीवर का खून बहाया जाता है तो वहां एक नहीं, अब मिलियंस ऑफ चार्लीज खड़े हो गए। हालेलुया। और जब उसका लहू बहाया गया तो पूरी दुनिया हिल गई। हालेलुया। आपने देखा न्यूज में चार्ली, आप टीवी ऑन करो चार्ली, आप सोशल मीडिया खोलो चार्ली, एवरीवेयर देयर इज चार्ली। और वो क्या सोच रहे थे कि हमने आवाज को दबा दिया। हालेलुया। आपको पता है आज से 2000 साल पहले 12 लोगों का लहू बहाया गया था। 12 चेलों का लहू बहाया गया था। और जब उनका लहू बहाया गया था पूरी दुनिया हिल गई थी उस टाइम पे। और देखा आपने क्या हुआ? पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैल गई। हालेलुया। शैतान के गढ़ टूट गए और परमेश्वर यहोवा की किंगडम एनफोर्स कर दी गई। और लास्ट वीक परमेश्वर यहोवा के एक नबी का लहू बहाया गया। हालेलुया। चार्ली का लहू बहाया गया और क्या हुआ? एक बार फिर से दुनिया हिल गई। हालेलुया। टॉमी रॉबिन्सन ने पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, कभी इतने लोग नहीं आए। 90% लोग उस रैली में इसलिए आए थे क्योंकि चार्ली का लहू बहाया गया था। हालेलुया। और उसके लहू बहाने से सिर्फ यूएसए नहीं हिला, पूरी दुनिया हिल गई। हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ ब्लड। दैट इज द पावर ऑफ ब्लड। और आपके और मेरे अंदर भी वही लहू है जो चार्ली के अंदर था, जो पीटर के अंदर था, जो पौलुस के अंदर था। आपके और मेरे अंदर सेम लहू बह रहा है। हालेलुया। हमारी रगों में सेम लहू दौड़ रहा है। हालेलुया।
और उन्होंने तो अपना लहू बहा दिया। नाउ द टॉर्च इज इन आवर हैंड्स। उन्होंने अपनी रेस दौड़ ली है, अब उन्होंने वो मिसाल हमारे हाथों में दे दी है। अब हमें डिसीजन लेना है कि हमने कैसी दौड़ परमेश्वर में दौड़नी है। हालेलुया। क्या हमारी दौड़ पैसे के पीछे लगी हुई है? क्या हमारी दौड़ ये है कि हमने अपना बैंक अकाउंट भरना है, हमने यहां घर लेने हैं, हमने ये करना है, वो करना है? या हमारी दौड़ ये है कि हमने परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करना है? हालेलुया। या हमारी दौड़ ये है कि हमने रूहों को बचाना है? हालेलुया। क्या हमारी दौड़ ये है कि हमारी फैमिली में जो लोग नर्क में जा रहे हैं, हमने उन्हें नर्क में नहीं जाने देना, हमें उनको बाजू से पकड़कर खींचना है और हमें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में उन सभी को लेके जाना है। हालेलुया। नाउ द टॉर्च इज इन आवर हैंड्स। हमारा बेस उनके लहू पे बना है। हालेलुया। जो शहीद है, पौलुस के लहू पे हमारा बेस बना हुआ है। पीटर ने अपना लहू दिया है क्रिश्चियनिटी की नींवों में, और लास्ट वीक चार्ली ने अपना लहू दिया है क्रिश्चियनिटी की नींव बनाने के लिए। हालेलुया। अब बिल्डिंग हमें खड़ी करनी है। हालेलुया। उसके ऊपर हमने ईंटें लगानी है। अब नाउ इज आवर टर्न। और ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक पांव हमारा नरक में और एक पांव स्वर्ग में। इसको करने के लिए हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें डिसीजन बनाना पड़ेगा। एवरी डे हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। और जब हमारा शरीर कहे कि तू ये काम नहीं कर सकता, तब हमें याद करना है कि कितने शहीदों का लहू बहा है, कैसे उन्होंने लहू बहाकर वो नींव हमें दी है, और उस पे बिल्डिंग बनाने का अब कार्य हमारा है। हालेलुया। These are prophetic times. ये ऐसा टाइम है, अगर आप ल्यूकवार्म हैं आप नहीं बच पाओगे। ये ऐसा prophetic टाइम है, आपको परमेश्वर के लिए रेड हॉट होना पड़ेगा। हालेलुया। You have to catch fire. You have to be filled with the Holy Spirit. हालेलुया। जोशुआ 24 उसकी 15 आयत में, जोशुआ 24 वर्स 15, यहोशू कहता तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। टुडे इज द डे टू मेक अ डिसीजन। आज हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। क्या हमें शैतान की ओर जाना है, या हमें परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करना है, या हमें किंगडम के लिए काम करना है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट कि आप क्रिश्चियनिटी में आगे अपने बपतिस्मा ले लिया, काम खत्म। नो, काम उसके बाद में शुरू होता है। हालेलुया। काम तो अब शुरू हुआ है कि आपने किंगडम के लिए क्या करना है, और आप किंगडम के लिए रोज काम करते हो। क्या आप बस में जाते हो, आपके साथ कोई बैठा है, क्या आप उसे सुसमाचार देते हो? क्या आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप अपनी फैमिली को बता सको यीशु के बारे में? क्या आप ऑनलाइन जाते हैं, क्या आप वहां रील्स देख कर आ जाते हो, या वहां पर आप यीशु के बारे में किसी को बताते हो? आपको पता है यीशु ने कहता पहले अपना इनकार करें, दूसरा नंबर अपना क्रूस उठाए, और तीसरा नंबर he said follow me. हालेलुया। he said follow me. उसने ये नहीं कहा कि follow your school, follow your college. उसने ये नहीं कहा कि तू अपने फ्रेंड को फॉलो कर।
उसने ये नहीं कहा जो इंटरनेट पे चल रहा है फॉलो इंटरनेट, उसने ये नहीं कहा फॉलो साइंस, और उसने ये भी नहीं कहा फॉलो योर पास्टर, फॉलो अ प्रॉफिट, फॉलो अपोस्टल, क्योंकि कल को पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट गलती करेगा और आपको ठोकर लगेगी। उसने कहा फॉलो मी, हालेलुया। उसने कहा फॉलो मी, फॉलो जीसस। उसने ये नहीं कहा फॉलो योर फैमिली, फॉलो योर फादर, फॉलो योर फ्रेंड, नो 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 नो। उसने कहा फॉलो मी, हालेलुया, हालेलुया। किसी इंसान को मत फॉलो करो, कल को इंसान गलती करेगा तुम ढेरी हो जाओगे। फॉलो जीसस, हालेलुया। ही सेड फॉलो मी। आज डिसीजन आपने बनाना है कि आपने क्या करना है। क्या जो शहीदों ने कुर्बानियां दी है, क्या उनका लहू हमारे लिए कितनी वैल्यू है उसके लहू की? पीटर के लहू की वैल्यू हमारी नजर में क्या है? पौलुस के लहू की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है? चार्ली कर्क के लहू की वैल्यू जो लास्ट वीक ही बहा है, हमारी लाइफ में क्या है? आज लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, ऑनलाइन जाकर उसकी वाइफ को हरास किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज ही यूज्ड टू प्रीच द गॉस्पेल, क्योंकि वो गॉस्पेल प्रीच करता था, इसलिए उसको मार दिया गया। हमने आज देखना है कि हमारी लाइफ में जो शहीद हैं उनके लहू की वैल्यू क्या है। हालेलुया। और आज भी इस टाइम जब हम चर्च में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई जो सुसमाचार सुनाने वाला है उसका लहू बह रहा है। स्टैट्स कह रहे हैं, अब जाकर चेक कर सकते हो ऑनलाइन, एवरी सिंगल डे, एवरी मिनट किसी ना किसी एवेंजलिज्म का लहू बहाया जा रहा है। वो गॉस्पेल के लिए अपना लहू बहा रहे हैं। तो हम गॉस्पेल प्रीच करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम वीक में एक बार बाहर जाकर किसी को 2 फ्लायर्स नहीं दे सकते? क्या हम ऑनलाइन जाकर चर्च का जो मीटिंग है उसको शेयर नहीं कर सकते? क्या किसी परमेश्वर के दास की एक छोटी सी क्लिप क्या हम ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते? क्या हम प्रार्थना में बैठकर 1 घंटा एवरीडे रिवाइवल के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? ये लहू बहाने से बहुत नीचे है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपना लहू बहा दो, मैं ये कहता हूं तुमसे कि कम से कम एवरी सिंगल डे परमेश्वर की किंगडम के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करो, उसकी चर्चेस के लिए प्रार्थना करो और रूहों को बचाने के लिए कार्य करो। हालेलुया। Evangelism is very very important. Evangelism बेस है क्रिश्चियनिटी का। अगर हम अपने आप को बिलीवर कहते हैं, we have to evangelize. हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? कहता पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। ये आपके पास्टर का काम नहीं है, ये किसी अपोस्टल का काम नहीं है, ये एवेंजलिस्ट का काम नहीं है, ये हर बिलीवर का काम है। एवेंजलिज्म करना हर बिलीवर का काम है। सुसमाचार सुनाना हर बिलीवर का काम है। अगर आपको नहीं आता मुझे बताओ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हालेलुया। आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपने एवेंजलिज्म करना है। हालेलुया। मगर डिसीजन आपने बनाना है, जो जोशुआ ने बनाया था कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया।